शब बरात जहाँ हम दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, बहुत सारी नफिल नमाज पढ़ते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि शब बरात ये 12 रकात नमाज नफिल आप ज़रूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। इस नमाज की फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल हैं। ये फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नफिल नमाज में सबसे अफजल नफिल नमाज है। ये आप शब बरात वाली रात आप ज़रूर अदा कीजिएगा। इसके पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। वैसे तो ये नमाज आप हर रोज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन शब बरात की रात चूँकि एक नवाफिल के अदा करने का माहौल बना होता है इबादत का, तो उस रात ये नवाफिल आप ज़रूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, नीयत कैसे करेंगे, इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नंबर 1 पर कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, तो इस हवाले से जान लीजिए कि इशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद से लेकर सुबह तलुए फ़जर होने से पहले तक, यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक्त रहता है। इस पूरी रात में आप किसी भी वक्त ये नमाज अदा कर सकते हैं। यानी इशा के नमाज अदा करने के बाद इशा के जैसे ही आपने फ़र्ज़ पढ़ लिए तो इसका वक्त शुरू हो गया। अब आप कभी भी किसी भी रात के हिस्से में इस नमाज को पढ़ सकते हैं। सुबह सहरी का वक्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक्त रहता है और इस नमाज को अदा करने का जो अफजल वक्त है वो सुबह सहरी का वक्त है। उस वक़्त में ये नवाफिल अदा किए जाएं। अब रहा ये मसला कि इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सी सूरतें पढ़ेंगे, कोई ख़ास सूरतें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो इस नमाज को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आसान तरीका आपको बताता चलूँ कि 2-2 रकात करके 12 रकात पढ़ेंगे आप। यानी 2 रकात पढ़ी, फिर सलाम फेर दिया, फिर 2 रकात की नियत करेंगे, फिर सलाम फेर देंगे 2 रकातों के बाद। इसी तरह हमने 12 रकातें पढ़नी हैं और ये नफिल नमाज है। और इसके पढ़ने का तरीका कोई ख़ास नहीं है। आप नमाज शुरू करेंगे तकबीर तहरीमा कहकर, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लें। सबसे पहले सना पढ़ें, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद फिर सूरह फातिहा की तिलावत करें। फिर जो भी आपको सूरत आती है, जो भी सूरत आपको याद है, वो आप सूरत तिलावत करें। मिसाल के तौर पर आपको सूरतुल कौसर याद है, इन्ना अअतैना कल कौसर, तो आप ये सूरत पढ़ सकते हैं। या इसी तरह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, जो सूरह इखलास है, इसकी भी आप तिलावत कर सकते हैं। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है या जो भी सूरत आपको आती है वो आप तिलावत कर सकते हैं। उसके बाद फिर रुकू करें, रुकू से खड़े हों, 1 रकत मुकम्मल हो गई, सजदा कर लिया आपने। फिर दूसरी रकात में इसी तरह सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद, क़ादा, उसके बाद तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। यानी जिस तरह बाकी नवाफिल पढ़ते हैं इसी तरह 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे और 2-2 रकात करके पढ़ेंगे। यानी 12 रकातें 6 सलाम के साथ पढ़ें। और इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे, नीयत देखें असल दिल का इरादा है। नीयत इस तरह करेंगे कि मैंने नीयत की 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबे शरीफ के, यानी ये तहज्जुद के नवाफिल हैं। तो तहज्जुद के नवाफिल की नीयत करेंगे। अगर दिल में इरादा कर लें तब भी बेहतर है, कोई हर्ज नहीं, नीयत हो जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर ज़ुबान से अल्फाज अदा करना चाहें तब भी कोई हर्ज नहीं, कर सकते हैं। मुस्तहब है ज़ुबान से नीयत के अल्फाज अदा करना। तो इस तरीके से ये 12 रकातें आप अदा करें। इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल तहज्जुद के नवाफिल हैं। तो इसलिए इस रात में इन नवाफिल का एहतमाम भी आप ज़रूर कीजिए। और बेहतर और अफजल वक्त जो है इसका वो रात का आखिरी हिस्सा है। रात के आखिरी हिस्से में इस नमाज को आप अदा करें। मुझे